कि कैसे हम ई कॉमर्स की या ब्रांड की ग्रोथ कर सकते हैं बगैर एड्स लगाए। देखिए, कि ई कॉमर्स की सक्सेस कभी भी प्रोडक्ट बेस पे नहीं होती है, ये हमेशा होता है आइडिया की बेस। आज भी मैं 1 रुपए की ऐड नहीं चलाता, ठीक है, और मुझे डेली के 3 से 4 ऑर्डर्स अच्छे खासे, और हमारे जो मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं वो 50,000 प्लस के ऑर्डर्स हैं। आप बिलीव करें, जिस दिन उसने वो सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, विद इन 1 आवर 2 आवर्स वो बिक गई, सोल्ड आउट। जो दुनिया की जो मर्जी चीज़ उठा ले, उसका कोई ना कोई तो कीवर्ड होगा, किसी ना किसी चीज़ से तो वो रिलेट करती होगी, सर्च भी करेगा, कोई उसकी नीच होगी, कोई उसका सर्कल होगा। यही तो चीज़ 5 है। जीन्सें अगर तुम दे रहे हो 1500 रुपए की और उसके अंदर फटी हुई लंडे की जीन्सें डाल के तुम एक दफ़ा तो तुमने कस्टमर को वो कर दिया, लेकिन दोबारा तो वो कस्टमर ये 3 लाख रुपया बगैर कुछ स्पेंड किए वो घर बैठे कमा रहा है ईजी तरीके से। जो कि ईमेल, अब OLX का भी जो है ना नंबर जो होते थे ना, वो भी एक डाटा स्क्रैपर होते थे। आप बताते थे कि ये कैटेगरी है तो वो उठा लेते थे जिसने ऐड लगाया। फिर लास्टली जो है हमने बात की है व्हाट्सएप की कि उसके ऊपर किस तरीके से होता है, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज हम मौजूद हैं ई कॉमर्स बैठक पे एक दफ़ा फिर। और इससे पहले आप लोगों ने जितनी मोहब्बत ई कॉमर्स बैठक को दी है, तो उसने एक बहुत अच्छा हमारे अंदर भी मोटिवेशन जगाई है। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह स्टूडियो भी थोड़ा बेहतर करें, किसी अच्छी जगह पे और मूव करें। और ये जो जगह है, ये हमारे साथ हमारे पार्टनर ने इसको स्पॉन्सर किया है, जिसकी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके लिए भी बहुत सारी आपने दुआएं करनी है, क्योंकि वो ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम बैठ के इस पॉडकास्ट को कर सकते हैं। द वर्टिकल की ये बिल्डिंग है और द वर्टिकल के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। और हमेशा से ही ई कॉमर्स के लिए और इस इकोसिस्टम के लिए वो काम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेरे साथ अगेन उस फील्ड के इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। वलीद है मेरे साथ और जहांगीर हैं। और आज हम जो बात करेंगे ना, वो मेरा ख्याल है कि वो टॉपिक है जो अक्सर लोग हमसे पूछ रहे हैं और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत आ रहा है कि सर इस पे भी बात करें। इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड, आज सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, आज एग्जाम्पल्स कोट करेंगे कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम ई कॉमर्स की या ब्रांड की ग्रोथ कर सकते हैं बगैर एड्स लगाए। देखिए, पेड एड्स जो होते हैं नो डाउट आपको एक ग्रोथ देते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज होती है ई कॉमर्स के ऑर्डर्स की, जिसको आप देखते हुए उनको अचीव कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी पर बजट नहीं है या कोई बंदा है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, या वो चाहता है कि शुरू में उसके पास कुछ ऑर्डर्स आ जाएंगे या कुछ ऐसे तरीके हो जाए जिससे ऑर्गेनिकली सेल ड्रिवन हो सके, तो ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको एक इवन छोटा सा आइडिया भी होना तो वो भी बहुत ज़्यादा तरक्की दे देता है। जितनी भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज है, मैं अली बाबा की एग्जांपल लूंगा। अली बाबा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स रिटेल कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी कोई रिटेल शॉप नहीं, अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं। इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं अमेजॉन की, इसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं जिस तरह करीम की, ऊबर की, दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनीज है, लेकिन उनकी अपनी एक भी फ्लीट नहीं है। अब वो आए हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर, एआई व्हीकल वगैरह के अंदर, बट अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी राइड हेलिंग सर्विसेज देना और अपनी एक भी व्हीकल ना होना, ये एक अपने में ही बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि लोगों को सीखनी चाहिए। इसके अंदर आपका आइडिया अगर स्ट्रांग है ना, तो आप कहीं ना कहीं सर्विस में कामयाब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कमोडिटीज में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आज का जो एपिसोड है, ये उन लोगों के लिए बहुत कीमती है जो ये कहते हैं कि यार मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास एड स्पेंड नहीं है, मुझे फेसबुक पे ऐड नहीं लगाना, मुझे और कहीं जगह पे ऐड नहीं लगाना, मुझे बताएं कि उसके बावजूद मैं कैसे ऑर्गेनिक सेल कर सकता हूं, यानी कि पैसे लगाए बगैर सेल कर सकता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं जहांगीर से। जहांगीर, बताएं कि क्या ऐसी कोई फील्ड है या ऐसे कोई मीन्स हैं कि पेड एड्स के बगैर भी ई कॉमर्स की सेल आ सकती है? थैंक यू अदर भाई, जैसे आपने बताया कि वर्टिकल और वो हमें इस बैठक के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो बिल्कुल देखें, जहाँ तक ई कॉमर्स की सक्सेस की बात है ना, तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि ई कॉमर्स की सक्सेस कभी भी प्रोडक्ट बेस पे नहीं होती है, ये हमेशा होता है आइडिया की बेस के ऊपर, कि आप अपना आइडिया किस तरीके से सेल करते हैं, आप अपने आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो उस एग्जीक्यूशन के अंदर ही आपकी ई कॉमर्स की सक्सेस या फेलियर हो जाती है कि भाई ये सक्सेस होगा या फेल होगा। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है, किसी ने आपको बताया कि जी ऑनलाइन कमाई बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, सेविंग्स थी, आपने वो ली, किसी की बातों में आके कुछ प्रोडक्ट्स खरीदी, शॉपिफाई पे स्टोर बनाया और बेचना शुरू कर दिया, तो वो आपका आइडिया नहीं है, आपने कभी उसको लिव ही नहीं किया उस आइडिया को। तो आप भले कितना पैसा लगा लें, भले कुछ भी कर लें, आप उसको नहीं सक्सेसफुल बना सकते अनलेस कि आप उस आइडिया को पूरा आपने एक तो सोचा हुआ, पूरा थॉरली उसके ऊपर आपने वर्किंग की हुई हो। फिर जब आप उसको स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको पता होता है कि यार मेरा कस्टमर कौन है, मुझे कहाँ पे इस चीज़ को लगाना है, मैंने कहाँ पे इस चीज़ को सेल करना है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मेरा ताल्लुक कराची से है, कराची के इलाके नाज़माबाद के भी इलाके पापोश। अच्छा, उर्दू में पापोश कहते हैं जूते को, तो वो इलाका वो है कि जहाँ पे जूतों का बहुत ज़्यादा काम होता है। मेरा अपना बचपन भी जूते की इंडस्ट्री से रिलेटेड गुजरा, मेरे मामू का, उन सब का जूते का ही बिज़नेस रहा है। तो मेरा एक दोस्त है, मोबाइल के ना रिपेयरिंग का काम करता था।
हदीस का उसने पूरा वो तब वो की हुई है, मुफ्ती है माशाल्लाह, दाढ़ी वाड़ी सब कुछ है, और रिपेयरिंग का काम करता था। और अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग में ना पहले बहुत पैसे होते थे। अब जब से ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है और कंपटीशन आ गया है, हर दूसरा बंदा जो है ना मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोल के बैठा है, तो इतनी ज़्यादा ना इसमें बचत नहीं रही है। और लोगों को भी पता चल गया है कि यार एलसीडी इतने की इधर मिल रही है, इतने की इधर मिल रही है, इतने की इधर, मैं चाइना से मंगवा के खुद ही लगा लूँगा, इस तरह के भी काम हो रहे हैं। तो वहाँ पर बचत बहुत कम आना शुरू हुई। तो उसने क्या किया कि यार मैं क्या करूँ सोचता रहा। एक शूज़ ब्रांड इस्टेब्लिश कर लिया। शूज़ ब्रांड भी कौन सा जी, बहुत ही नीश मार्केट के अंदर वो जो पेशावरी चप्पलें होती हैं ना, वो बेचना शुरू की। अच्छा, उससे पहले जब वो मोबाइल रिपेयरिंग और वो तफसीर की तालीम हासिल कर रहा था और मदरसे में पढ़ रहा था, तो उसका एक दोस्त यार बहुत थे जो लोग उसको जानते थे, उसकी बात समझते थे और वो उनको भी जानता था। तो एक उसका ना हल्का अहबाब, एक क्या कहना चाहिए कि फ्रेंड सर्कल जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं ये जानता हूँ कि उसने ये लोगों को ना अनाउंस किया कि जी मैं अपना ये ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूँ। शुरू में 2 या 3 डिज़ाइंस थे उसके पास जो उसने बनाए, और पहले से बता दिया कि ये 2 डिज़ाइन होंगे, इस एक डिज़ाइन में 5 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, 20 आर्टिकल इस तरह होंगे, और ये मैं इस तारीख को लॉन्च कर दूंगा। फेसबुक पेज बनाया, व्हाट्सएप के ऊपर। आप बिलीव करें, जिस दिन उसने वो सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, विद इन 1 आवर 2 आवर्स वो बिक गई, सोल्ड आउट। उसने फिर ये मैसेज लगाया कि भैया आप लोगों ने इतना मुझे मोहब्बत दिखाई है कि मैं अब जो है ना मज़ीद आपके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर सकता, तो ऑर्डर मुझे ना दें, पहले मैं वो वाले बना लूँ, बेच लूँ। अभी 3-4 साल हुए होंगे इस काम को करते हुए, 1 रुपया एडवर्टाइजमेंट पे नहीं लगाया उसने। आज माशाल्लाह उसने अपना वो जो मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का उसका काम था वो बंद कर दिया है। न सिर्फ ये कि वो पेशावरी चप्पल और दूसरी चप्पलों को भी एक्सपेंड किया, परफ्यूम्स के बिज़नेस में भी आया, लेडीज़ वॉलेट्स, लेडीज़ बैग्स के बिज़नेस में भी आया, मेंस वॉलेट, मेंस के जो बैग्स हैं उसमें भी आया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस जो है ना वो रन कर रहा है। और एडवर्टाइज़ नहीं करता, कहीं नहीं एडवर्टाइज़ करता। फेसबुक के ऊपर तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाता। आप उसका पेज पापोश के नाम से ही उसका ब्रांड है, जाके अगर चेक भी करेंगे तो कभी महीनों में, हफ्ते में 1 आध पोस्ट, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा होता कि मैंने डिस्काउंट लगा दिया मुझसे खरीदें। व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उस पर भी हफ्ते में 1 मैसेज आता है, उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा होता कि भाई ये मेरा नया जूता है मुझसे खरीदो। सिर्फ बताई होती है कि यार इस हफ्ते हमने ये आर्टिकल बनाए, इतने ऑर्डर्स लिए हैं, ये बच गया है मेरे पास माल। उसी के उसके इतने ऑर्डर आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद जो है ना वो उससे पूछो ना यार इसके अंदर ये साइज़ अवेलेबल है, था जहांगीर भाई, ख़त्म हो गया। तो ये एक बड़ी अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी है। ऐसी बहुत सारी, एक और जहाँ सक्सेसफुल स्टोरीज की बात हो रही है, तो एक मेरा दोस्त है, परफ्यूम का बिजनेस करते हैं, वो भी मौलवी साहब हैं, मुफ्ती हैं वो भी, बशायर परफ्यूम। तो ये मैंने भी यार इस्तेमाल किया है, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने भी बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी उसके, अभी भी मैंने जो अपने परफ्यूम लगाया वो बशायर का ही लगाया हुआ है, मर्ज उन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किया था। कुछ नहीं करते, फेसबुक पे एक पोस्ट लगाते हैं, अगर आप उनका पेज भी जाके देखेंगे ना तो पेज के ऊपर इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं। क्या नाम है पेज का? बशायर परफ्यूम्स के नाम से। तो इधर उधर की बातें ज़्यादा होती हैं, और अपनी जो मार्केटिंग जैसे कहना चाहिए ना कि भाई मुझसे ये चीज़ खरीदो, वो कम होती है। लेकिन जब भी उनको आप पूछे ना कि अभी मर्च के बारे में ही बात चल रही थी, मैंने मंगवाया, फिर ऑफिस में हैदर भाई को पसंद आया, उन्होंने भी मंगवाया, 2-3 लोगों ने और मंगवाया। उनसे जब बात हुई, उनसे पूछा यार वो तो कहते हैं जी जो उस क्वालिटी का माल आ रहा था ना वो ख़त्म हो गया है, अब जब तक उस क्वालिटी का नहीं आएगा ना मैं आपको नहीं दूंगा। तो उन्होंने भी बगैर किसी उसके बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इसका लुब्बे लुबाब क्या है, समरी क्या है? समरी है कि उन्होंने अपना जो सर्कल था उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी जो प्रोडक्ट थी, अपनी जो एक सोच थी, अपना जो एक विजन था, उसको इतना क्लियर रखा कि यार मैंने ये काम करना है और यही करना है, वो सक्सेसफुल हो गए। सही सही। अच्छा वलीद, तुम्हारे पास भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तुम बल्कि मेंशन भी करते रहे हो और बताते भी रहे हो। इसमें एक एग्जांपल मैं अगर देखूं तो तुम्हारे पास इंस्टाग्राम पेजेस पे भी लोगों ने जो है ना ब्रांड्स ऑन बोर्ड किए हैं, बनाए हैं, लगाए हैं और उनको बेचा है। तो यार कुछ एग्जांपल्स मेंशन करो और बताओ कि क्या वाकई ही तुम्हारी दुनिया में भी और तुम्हारी सर्कल में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो बगैर पेड एड्स के जिन्होंने सेल किए। हैदर भाई पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अगेन इनवाइट किया इस ई कॉमर्स बैठक के लिए। और तुम तो भाई हमारा परमानेंट समझो कि मेंबर हो, जितनी इनसाइट्स तुम्हारे पास माशाल्लाह। नहीं, वो और ये कहते हैं ना कि सेंट्रल रीजन है और इतनी ग्रिप तुम्हारे पास है, तो मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक सो हमें 9 इयर्स हो गए एक दूसरे के साथ इन टच में। और वो किसी ने सही कहा था कि दोस्ती जो होती है ना वो एकदम से नहीं होती, कमानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से 2 और हमारा मजे की बात है, कोर हमारा ना इकट्ठा एक ही रहा है, वो ई कॉमर्स, एक ही रहा है ई कॉमर्स। अच्छा, जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा ना कि बगैर एड्स के भी हम लोग सेल्स कर सकते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अगर तो मैं आपको एक्चुअल चीज़ें बताऊँ ना तो मेरे ख्याल से लोगों का ना इस इंडस्ट्री पे से और इन चीज़ों पे से ना एक एतबार उठ जाएगा। और ये जितने भी कोर सेलर्स हैं ना तो वो फिर मेरे ख्याल से मेरे पीछे होंगे और हम आगे आगे होंगे। नहीं अभी उन पे राज नहीं उठाते, अभी उनको पोजीशन नहीं रखते। अच्छा, छोटी सी ना मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहली तो चीज़ समझने की ये है कि ई कॉमर्स है क्या, बिजनेस क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं और ऑब्वियसली पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, सब पैसा कमाना चाहते हैं।
सबको पैसा चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, रातों रात पैसा चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान जो हल है वो ई कॉमर्स है। सही। ठीक है, प्रोडक्ट लें, बेचें, पैसा कमाएं। क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो आपको उसको लर्न करने में, उसको पॉलिश करने में, कस्टमर ढूंढने में आपको 6 महीने से 1 साल लग जाते सही। हैं। बट ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि आप डे 1 से उसे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। सही। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने सिर्फ अर्निंग करनी है या आपने ब्रांड बिल्ड करना है। ठीक है, अब जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको सिर्फ बेचना सिखाया जाता सही। है, ब्रांड बिल्ड करना नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल ठीक है। जो कि सबसे बड़ी फेलियर की पाकिस्तान में वजह है ई कॉमर्स की। 90% जो आपके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ ये सिखाया जाता है शॉपिफाई पे स्टोर बनाओ, पेड ऐड चलाओ, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी और आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। सुहाने ख्वाब जिसे कहते हैं ना कि सुहाने that ख्वाब, is the फिर सुहाने total ख्वाब कैसे e-commerce। दिखाए जाएंगे? मतलब ये भी तो देखें ना कि सुहाने ख्वाब भी तो ऐसे दिखाए जाते हैं ना कि आपने 500 रुपये लगाया, आपके 50,000 रुपये की सेल आ गई, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो जो 50,000 की सेल तुम किसी को धोखा दे के कर रहे हो। देखें, मतलब यही तो चीज़ 5 है, जीन्सें हम अगर तुम जो- दे रहे हो 1,500 रुपये की और उसके अंदर फटी हुई लंडे की जीन्सें डाल के तुम एक दफ़ा तो तुमने कस्टमर को वो कर दिया, लेकिन दोबारा तो वो कस्टमर देखिए, ये बेसिकली अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन स्टूडेंट्स को या उस यूथ को किस तरीके से बताते हैं। उनके जो माइंड सेट है वो हमने डेवलप करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे ही। आप कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि इस तरह का माइंड सेट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं, आपको भी आइडिया है, मुझे भी आइडिया, और आई डोंट थिंक सो कि जी ऐसा नहीं है कि यूथ को भी आइडिया नहीं है, उनको भी है, ठीक है, और लेकिन वो फिर भी जाते हैं। खैर, टॉपिक पे आते हैं वापस। तो पहली तो बात यह है कि हमें ये समझना है कि ई कॉमर्स क्या है। आप जो काम करने जा रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या ब्रांड बनाना सही। है? बहुत सारे लोग बनाना तो ब्रांड ही चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके पास प्रॉपर जो है वो स्किल्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो ब्रांड बनाने की बजाय पैसा कमाने पे आ जाते हैं और वो 2 दिन 4 दिन पैसा कमाते हैं, उसके बाद उनका ब्रांड बंद हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने जिस तरह से बात की थी कि बगैर एड्स के भी हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सर, हम लोग इस पे अपना बिजनेस कर सकते हैं और बड़ा अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, वट कुछ भी है, ठीक है, आपके पास ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? गूगल। सही। हर बंदा आएगा गूगल पे सर्च करेगा, बिल्कुल ठीक ऐसे है। आपके जितने भी कोर्सेज हैं या जहाँ पे भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाती है, उसमें गूगल का कहीं पे भी जिक्र नहीं होता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो ट्रेनर्स करा रहे होते हैं उनको गूगल एड्स खुद भी नहीं आती, नहीं आते। ठीक है। उनको एसईओ का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हमने कीवर्ड्स किस तरीके से रैंक करने हैं। सिर्फ सिखाया जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे ऐड चलाओ और आपके पास सेल्स आएंगे। तो दैट्स वाई लोगों को पता ही नहीं है कि Awareness ऐसी, नहीं है। हाँ, ऐसी फील्ड्स भी हैं कि बगैर ऐड के भी हाँ आप जी, कर सकते हैं। अब देखें, आपने बगैर ऐड के अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने फ्री में अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो जो पैसे से आपका काम 5 दिन में हो रहा है वो फ्री में ऑब्वियसली 10-15 दिन तो लेगा, ठीक है। जो दुनिया की जो मर्जी चीज़ उठा ले, उसका कोई ना कोई तो कीवर्ड होगा, किसी ना किसी चीज़ से तो वो रिलेट करती होगी, सर्च भी करेगा। कोई उसकी नीच होगी, कोई उसका सर्कल होगा, किसी मार्केट में, किसी सिटी में, किसी कंट्री में वो बिकती होगी, बिल्कुल उसकी एक ऑडियंस होगी, वो ऑडियंस आपकी डेफिनेटली गूगल पे भी होगी। ऐसे ही। अब आपने क्या करना है? मैं इस पे किसी की एग्जांपल नहीं देता, मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको भी पता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी हूँ और इसके साथ मेरा जो है ना ऑफ द स्क्रीन एक ब्रांड भी है टेक शील्ड के नाम से, और उस पर हम लोग जो है सिक्योरिटी सर्विलेंस प्रोडक्ट्स और इसकी सर्विसेज देते हैं। अब हमने उसको किस तरह से लॉन्च किया था, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। 2016-17 में जब हमने 24 आवर्स छोड़ी तो उसके बाद इसको लॉन्च किया, और उस टाइम इतना आइडिया नहीं था ई कॉमर्स का या इन चीज़ों का। हमने भी ये चीज़ें साथ साथ सीखी। पहले तो हम भी लगा के और बैठे रहे कि यार कहाँ से सेल आएंगी, क्या होगा। थोड़ा सा सर्च किया, गूगल एसईओ के बारे में सर्च किया। मैंने ना पोस्ट लिख के ना वो गूगल पे डालनी शुरू कर दी, एक जीएमबी प्रोफाइल बनाई। बहुत सारे लोग ना अपने ई कॉमर्स बिजनेस में जीएमबी को मिस कर देते हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। जीएमबी बता दो, गूगल जी, गूगल माई बिजनेस एक प्रोफाइल होती है, ठीक है। आप ई कॉमर्स ही बेशक कर रहे हैं अपने घर से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जरूर सुने गूगल माई बिजनेस वाला। आप अपने घर से बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फिजिकल बैठे हैं ना, हवा में तो नहीं बैठे। उसकी कोई ना कोई लोकेशन है, आप उस लोकेशन को पकड़ के गूगल पर डाल। इवन आप यार जहाँ रह रहे हैं, लोगों ने Yes, अपने yes, घरों को yes. बताया भाई जी, आजम हाउस, दादा पोता हाउस, तो वो गूगल पे सर्च करके एटलीस्ट आ जाते हैं, आसानी हो जाती आप है। अपने उस घर की, उस जगह की, उस कैफे की, जहां पे भी आप बैठे हुए हैं, आप उसकी लोकेशन गूगल पे डालें, एक गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें, उस पर आप अपनी डिटेल्स दें, डिस्क्रिप्शन दें, अपने आर्ट्स लिखें, ठीक है, और साथ जो आपके सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी वहां पे डाल दें। और सबसे आसान तरीका, आसान, मैं सस्ता अभी जो तरीका बताने है लगा हूं, reach लिटरली होने का। आपकी बहुत सारी ऑडियंस इस तरफ मूव हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। आप 90% बिजनेस उठा लें ऑनलाइन, जिनकी प्रेजेंस है उनकी जीएमबी प्रोफाइल्स नहीं है, ठीक है। यार मैं बताऊं, मतलब इसी पे सॉरी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ पे काम कर रहे थे, रियल स्टेट ग्रुप है, यकीन जाने कि उनकी तमाम ऑफिशियल जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल्स हैं वो किसी और ने बनाई हुई है, और वो वापस खरीदने के लिए दे पेड मिलियंस ऑफ रुपीज। ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है,
ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। आपने गूगल पर बिजनेस प्रोफाइल बनाई, आपने अपना बिजनेस वहाँ पे रजिस्टर कर लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। अब आपके पास ये भी बहाना नहीं है कि जी हम कंटेंट राइटर बहुत हैवी पे करते हैं। आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाएं, उसको जाके बताएं कि यार ये मेरा बिजनेस है, आईटी की मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि पाकिस्तान, यूएसए, दुबई, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उन कंट्रीज में कौन से कीवर्ड्स हाईली रैंक कर रहे हैं, उनकी कीवर्ड मैपिंग क्या है। मुझे उस कीवर्ड मैपिंग के अकॉर्डिंग 170 कैरेक्टर्स, 520 कैरेक्टर्स, जितने की भी गूगल ने लिमिट दी है, उस पर एक डिस्क्रिप्शन लिख दे। तो आपको कीवर्ड रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिल गई, आपकी एक प्रोफाइल सेटअप हो गई। जब आपकी प्रोफाइल सेटअप होगी तो डेली बेसिस पे आपने उस पर अपडेटेड पोस्ट करनी शुरू कर देनी, सेम एज इट इज जिस तरह से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, ठीक है। अब जब आप वो पोस्ट करनी शुरू करेंगे, उसमें आप अपनी डेली की रूटीन अपनी लिखेंगे, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आप लॉक कर लें। लाइक आप सर्विसेज दे रहे हैं, रिव्यूज लेना, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आप लिखें कि आवर सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज है, वाई चूज अस, ठीक है। आपको क्यों चूज किया जाए, आपकी किन चीज़ में आपकी स्पेशलिटी है, वो आप लॉक करें। उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड्स उठाएं और उन कीवर्ड्स पे एक अच्छा सा आर्टिकल लिखवाएं। 1500 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, आप उसके अंदर रहते हुए चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखवाएं और डेली बेसिस पे आप पोस्ट करना शुरू कर दें। लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने बाद आपको ऑर्गेनिक कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, और जो ऑर्गेनिक आपको ऑर्डर्स आएंगे उनकी वर्थ आपके पेड ऑर्डर से ज़्यादा होती है। कन्वर्जन उनकी ज़्यादा होती है, कन्वर्जन उनकी 100%, क्योंकि वो लोग खुद सर्च करके आप तक पहुंच रहे हैं, आप उन तक नहीं जा रहे। मैं अभी इस टाइम आपको अब जो मेरी इंडस्ट्री है सिक्योरिटी सर्वेलेंस की, ठीक है, एक कमर्शियल आइटम है। आप मुझे बताएं, आपने कभी देखा कि कमर्शियल आइटम्स शॉपिफाई पे बिक रही हैं? रेत, सीमेंट, ईंट, बजरी, इस तरह की चीज़ें हमने किया स्टार्ट, ठीक है। अब हमने अपनी सिक्योरिटी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी सर्विस, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज थी, हमने उनको गूगल पे डाला। आज भी मैं 1 रुपये की ऐड नहीं चलाता, ठीक है, और मुझे डेली के 3 से 4 ऑर्डर्स अच्छे खासे, और हमारे जो मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं वो 50,000 प्लस के ऑर्डर्स हैं, उससे छोटे ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। और आपको भी पता है कि अगर एक कैमरा या डीवीआर लेने जाए तो थाउजेंड्स उसमें उसकी प्राइसेस हैं, ठीक है, और 4 चैनल, 8 चैनल, और इस तरह से उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। फिर नेटवर्किंग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्वर्स आ जाते हैं, जो उसके बाद गैजेट्स आ जाते हैं, जो पोर्ट्स आ जाती हैं, वो बहुत सारी एक्सपेंसिव है। सारी चीज़ें हम लोग गूगल से बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, गूगल से हमें डेली क्यूरीज आती हैं, हमारी प्रोफाइल रैंक कर चुकी हुई है, बट यहाँ तक पहुँचने में एक टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि ये आप डे 1 से ही आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, ये सारा कुछ होना शुरू होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये चीज़ आपको पैसे के साथ साथ आपको ब्रांड बिल्डिंग भी देगी, बगैर पैसे के। और आपको ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप राइट टारगेट ऑडियंस के साथ, माइक्रो नीच में रहते हुए, रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ, अभी मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं कोई टूल नहीं यूज़ करता, कोई सैमरैच, एचरेफ, कीवर्ड रैंकिंग के लिए किसी किस्म का कोई टूल नहीं यूज़ करता। मैं सिंपल चैट जीपीटी पे जाता हूँ, उसको जाके बताता हूँ कि यार भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, लाइक हाईविजन का कैमरा आया, तो ये कैमरा मार्केट में आया, हम उसके बेस्ट ऑथोराइज डीलर हैं। जो भी लाहौर में सर्च करेगा सीसीटीवी इंस्टॉलर नियर मी, या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उसको कोई चीज़ चाहिए, या बेस्ट इंस्टॉलर, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन लाहौर, तो ये कुछ कीवर्ड्स रखे हैं। अंडरस्टूड बात है ना, आप भी गूगल पर सर्च करते हैं, क्या सर्च करते होंगे? यही सब कुछ होता है। सीसीटीवी कैमरा नियर मी, बेस्ट सीसीटीवी कैमरा शॉप नियर मी, तो ये आपको खुद से ज्यूम करना पड़ता है कि यार आप अपने आप को कस्टमर की जगह रख के देखें कि आप गूगल पे जाते हैं तो क्या सर्च करते हैं। मैंने भी उन्हीं चीज़ों को ज्यूम किया, चैट जीपीटी से फ्री में कंटेंट लिखवाया, कंटेंट लिखवा के हमने गूगल पे अपनी प्रोफाइल्स रैंक की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गूगल से ही बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना के जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड है वो भी हम गूगल से लेंगे, बगैर कोई 1 रुपया स्पेंड किए, और ये सब कर सकते हैं, बहुत फ्री है। ये नहीं है कि जी मेरे पास है या किसी को नहीं आइडिया सबको है। लोग हसल की तरफ जाना नहीं चाहते, हसल की तरफ भी, लेकिन वलीद मैं फिर भी कहूँगा कि लोगों को ये स्टेप्स ही नहीं पता यार। ट्रस्ट मी, मैं आज जो ये ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि लोग शायद हैरान हो जाएंगे सुन के कि यार ये गूगल माई बिजनेस क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इवन कंपनीज की एग्जांपल यार, मैं कंपनीज की मिलियन रुपीस के, अच्छा आप ऐसा भी नहीं है, देखो आप गूगल को अगर ये भी बता दो ना कि भाई मैं ऑनर हूँ XYZ ब्रांड का, ये मेरा सर्टिफिकेट है, वो तभी प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसने फेक अकाउंट से कोई 1000-1500 रिव्यूज लिए हुए उसके ऊपर, और जिसका रिव्यू ज्यादा होगा वो उसकी माई बिजनेस प्रोफाइल को वो जो है ना ज्यादा करे। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा। हमारा ना एक और भी क्लाइंट है, चलिए तो मैंने आपको अपनी एग्जांपल दे दी ना, हमारा एक क्लाइंट है, मैं उसकी ब्रांड नेम तो नहीं कोट करूंगा। वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग गाड़ियों की जो ऑल्ट्रेशन होती है ना, वो सर्विसेज देते हैं। लाइक वो जिसको कहते हैं गाड़ी को सुर्खी पाउडर लगा के मॉडिफाइड कर दिया, अंदर इंटीरियर लाइट्स लगा दी, उनकी छत पे वो लगा दी। आप बिलीव करेंगे वो अपना टोटल कस्टमर शॉपिफाई से ले रहे हैं, जबरदस्त। 1 रुपये की ऐड नहीं लगा रहे। जाहिर सी बात है, वेबसाइट बनाई हुई है, वो 3 ब्रांचेज है, उन्होंने अब उनकी आउटलेट पे जाए, और ऐसा नहीं है कि कोई 3rd क्लास एरिया पे, लाहौर के पोश तरीन इलाकों में उनकी वेबसाइट ब्रांचेज हैं, उनके पास क्लाइंट कौन तैयार है। अब देखें, आपने एक मसला तो ये ना कि हमने गूगल पे प्रोफाइल बना ली, सब कुछ कर लिया। दूसरी चीज़, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि हमने अपनी ऑडियंस कौन सी चूज करनी है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल, एलीट क्लास। आपको आपकी राइट टारगेट ऑडियंस का नहीं पता। अब मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसके पास BMW या मर्सिडीज है, वो कभी अपनी गाड़ी लेके मिंट घूम रही है अंदरून में जाएगा काम करवाने? कभी भी नहीं जाएगा। वो तो चाहेगा कि यार मेरे दोस्त है पे या अच्छी महंगी हो। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यही चीज़ महंगी बेच रहे हैं एक अच्छे इलाके में बैठ के,
कमर्शियल आइटम है और उसको थ्रू शॉपिफाई सेल कर रहे हैं, गूगल के थ्रू सेल कर रहे हैं, गूगल पे विदाउट स्पेंडिंग एनी सिंगल पेनी कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, उससे सेल कर रहे हैं। और जब कोई कस्टमर उनके पास आता है तो उन्होंने छोटे से वो एक कार्ड्स बना के गूगल के वो डिस्प्ले किए हुए हैं कि आप आए, आपने काम कराया तो ये जाते हुए हमें रिव्यू देके जाए। तो ये छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं जिनसे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज डैट कि हमने लोगों को उस तरफ लेकर ही नहीं गए, उनको गाइड ही नहीं किया। हमने डे वन से एक ही स्टार्टअप रखा कि यार कोर्स करो, पैसे लगाओ, सेल आ जाएगी, ब्रांड नहीं बनाना, पैसे कमाओ। आज वलीद भाई ना कोर्स वालों की तरफ अपनी पूरी गन्स उनकी तरफ, तोपों का रुख आपका आज कोर्स वालों की तरफ है। अरे भाई मैंने घर जाना है। अच्छा, गूगल माई बिजनेस की बड़ी अच्छी बात कर रहे थे तो उससे मुझे ना एक वाकया याद आया। एक दिन ना मैं घर का वो थे ना लोहे का दरवाज़ा, उसके अंदर कुछ ख़राब हो गया था तो मैं वो सही करवाने एक उसकी दुकान पे गया जो वेल्डिंग वाले होते हैं, लोहे का काम करते हैं। अब मैंने उसको बताया यार ऐसे ऐसे टूट गया, आप बंदा भेज दो वो सही कर दे। उसने कहा सही है मैं भेज देता हूँ, रेट वेट तय हुआ है। अब उसी दौरान ना मुझे ऑफिस से कॉल आई, मैं कॉल पे बात कर रहा था, उसने ना वो पहचान लिया गया यार ये किसी ना डिजिटल उसमें काम करता है। कहता है आप वो गूगल पे काम करते हो? मैंने कहा हाँ गूगल पे। कहता है यार हमें ना मेरा भाई है वो मुझे बताता है कि यार उसका गूगल पे ना बिजनेस उसने किसी ने नाम डाल दिया है तो उसको बहुत कॉलें आती हैं, तो आप मेरा नाम भी बिजनेस का जो है ना वो गूगल पे डालो। तो आप ये देखें कि गूगल माई बिजनेस की जो एक ऑथेंटिसिटी है ना कितनी वो उस बंदे को भी पता है, लॉन्ग टर्म और वो पैसे देने के लिए तैयार था। बिल्कुल आप ऐसे मुझसे पैसे लें, वो दूसरा बंदा 30,000 मांग रहा था मुझसे ये करवाने के, आप कितने पैसे लेंगे? अच्छा आप मुझे बताएं सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा वहां पे तो नहीं आपका है, पेमेंट बाहर नहीं है। मैं आता हूँ उसकी तरफ। मतलब अगर गूगल लोगों को मुश्किल लगता है ना तो मैं एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। OLX, क्या आपने कभी कोई चीज़ OLX से सर्च की है? लेट्स सपोज प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। अब आप गूगल पे लिखते हैं वर्कशॉप नियर मी, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन एक OLX भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और उसने अपनी SEO की और उसने सब कुछ, आप जब सर्च करते थे तो OLX की सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं ना, फिर आप OLX की ऐप खोल की एग्जैक्ट वो चीज़ ढूंढ रहे होते तो आपको मिल जाती थी। ट्रस्ट में मेरे बहुत दफ़ा इस तरह के ब्रांड्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सर्विसेज ढूंढी जो मुझे कहीं से नहीं मिली ना, मुझे OLX से मिली है। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना वो भी एक बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार इसके अंदर अदा करते हैं। तो सोशल मीडिया ऐप से ही मेरा नेक्स्ट सवाल अब ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स, अब गूगल हो गया, ठीक है जी, गूगल समझ आ गया, माई बिजनेस प्रोफाइल, अब इसके अंदर थोड़ा सा डीप जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, तुम्हारी ये फील्ड भी है कि उसके अंदर सर्च कंसोल है, वेबसाइट है, कैसे हमने अपने आप को रैंक करवाना है, रिव्यूज़ एक तरीका हो गया। मतलब ये बट इस पे ही एक बैठक हो जाए तो मेरा ख्याल है कि लिख लें आप, हम इंशाल्लाह आएंगे। ये तो आप समझ लें कि इस पे तो 6 महीने भी कम है क्योंकि इसलिए तो लोग इग्नोर कर जाते हैं ना, ये आती किसी को नहीं है। आप सिर्फ ये नोट कर लेंगे जी, गूगल एक सबसे पहला एक प्लेटफॉर्म है। अब गूगल के अलावा माई OLX पे अब हम आते हैं सोशल मीडिया चैनल्स पे, जिसमें मैं कहूँगा कि लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल्स है जो बेसिकली ना, गूगल प्लस की भी एक प्रोफाइल होती थी, पिंटरेस्ट है। तो इनके ऊपर आपकी जो विजिबिलिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो आप कोट करना चाहोगे? अच्छा, विजिबिलिटी की जहाँ तक बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया की या सोशल प्रोफाइल्स आपकी मौजूद नहीं है तो लोग ये समझते हैं यार ये चूना लगा रहे हैं, 2 नंबरी कर रहा है। तो ऑथेंटिसिटी जो है ना वो वहाँ से बिल्ड होती है। लोग सबसे पहले सर्च ही अब गूगल पे जाके करते हैं ना, गूगल पे जाके देखते हैं, अगर आपका नाम आ रहा है तो सही है, अगर आपका नाम नहीं आ रहा तो आपको वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो आप है ही नहीं। फिर आपका अगर सोशल मीडिया कोई पेज हैंडल बना हुआ है लेकिन अपडेटेड नहीं है, उसके ऊपर भी बड़ा होता है यार लास्ट पोस्ट, अगर मुझे भी कुछ लेना है और मैंने देखना है और लास्ट पोस्ट उसकी 6 महीने या साल पुरानी हुई है तो मुझे यही लगता है कि यार ये बिजनेस बंद हो गया है। भले वो बिजनेस कर भी रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन मेरी जो परसेप्शन होगी ना उसके बारे में वो यही होगी यार ये बिजनेस बंद हो गया होगा। हम तो अक्सर एजेंसीज हमारे पास आती थी तो देखते थे कि यार वो अच्छा यार ये एजेंसी आई है, हमारे ऑनर कहते थे यार इसको देखो, इसको मौका दो, तो हम कहते थे सर इसकी वेबसाइट देखें, HTTPS का वो सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, वेबसाइट ही नहीं चल रही। आप कहते हैं कि हज़ारों लाखों रुपए आपको देंगे जो अपनी वेबसाइट के 5,000 पे खर्च नहीं कर सकते। जिनकी अच्छा SEO के अंदर ये बड़ा अच्छा होता है कि जब भी मेरे पास कोई SEO की इंटरव्यू के लिए बंदा आता था ना, मैं इंटरव्यू शुरू करता था तो मैं कहता था यार सबसे पहले तो मुझे बताओ तुम्हारा मैं नाम लिखूंगा ना इस गूगल पे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारी तस्वीर आएगी, तुम्हारी कोई प्रोफाइल आएगी। और अगर किसी बंदे की प्रोफाइल नहीं आती थी ना तो मैं कहता था यार तुम अगर अपने लिए SEO नहीं कर सकते तो हमारे लिए क्या SEO करोगे? लोग इस पे बिल्कुल भी नहीं आते, मतलब बड़े बड़े अमीर लोग हैं, पैसे हैं, लेकिन प्रोफाइल ही नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो, नाम ही नहीं आ रहा होता यार, किसी डॉक्टर का, किसी उसका, उसने कहीं पे अगर अपना नाम दे दिया ना तो वो आ रहा होता है। मतलब मैं अपनी एग्जांपल लूँ, वाकई अगर आप मेरे लिए बड़ा मुसीबत थी क्योंकि काजी हुसैन अहमद, मेरा नाम हैदर अहमद काजी है, तो काजी हुसैन अहमद जो भी लिखता काजी हुसैन अहमद साहब आते थे, तो खैर बड़ा कॉम्पिटिशन उनके साथ रहा। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले भाई आपके बारे में भी लोग अब सर्च करते हैं गूगल पे। ऐसा ही है, तो आपकी अपनी सोशल प्रोफाइल्स न सिर्फ ये कि बनी हुई होनी चाहिए, उसके जो हैंडल्स हैं वो आपके नाम से होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे जो ऊपर URL बना होता है www.facebook.com/ उसके आगे भी जो नाम लिखा हुआ है ना वो आपके ही किसी नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। या उस पे ऐसा ना हो कि अच्छा वो भी बड़ा बुरा समझा जाता है, फॉर एग्जांपल वलीद 7 8 9 10 11 7, वो लंबे नंबर फेसबुक खुद से लिख देता है ना,
तो वो नंबर्स नहीं लक्ष्य रखते, तो आपका अपना प्रॉपर नाम कितनी का इंपॉर्टेंट handle होना बात है यार, अगर आप ये देखें ना, मतलब कि आप linkedin.com/हैदर अहमद काजी /जहांगीर/वलीद होना चाहिए, उसका लंबा लंबा नाम हो ना, यहाँ तक भी लोग जो इवन टेक्निकल होते हैं ना वो चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ना हैदर भाई बेसिकली ना बहुत सारे लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है, जो उसके पीछे की गेम है, जो पूरी टिकटॉक की वीडियो देखनी आती है। हाँ, वो उनको ना सेटअप नहीं करना आता। बना लेते हैं बट सेटअप नहीं करना आता। बहुत सारे लोगों को पेज सेटअप का नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि हमने यूजर नेम कैसे सेट करना है। और फिर कहते नहीं ठीक है, सारी वो सेल नहीं आ रही, एक automatically- असली रैंक ही नहीं कर पा रहे। और एक ऑटोमेटिकली साइन हुआ होता है, ठीक है, और उनको यूजर नेम यूजर हैंडल चेंज ही नहीं करने आते। ठीक है, जब तक आप वो नहीं चेंज करेंगे, आप अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, तो आपको सेल्स कैसे आएंगी, आपका ब्रांड कैसे रैंक करेगा। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि ये भी एक चीज़ देखनी पड़ती है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी एक्चुअल मार्केट है कौन सी। ठीक है, आपको वो इंस्टाग्राम पे सेल करनी है, फेसबुक पे करनी है, लिंक्डइन पे करनी है, कहाँ पे करनी है। अब मोस्टली लोगों के पास सिर्फ 2 ही चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ना तो कोई, चलो गूगल तो हम निकाल ही देते हैं ना, वो तो बहुत मुश्किल है, तो उसको निकाल दे। लिंक्डइन पे मुझे बताएं आपने कितने लोगों को लिंक्डइन यूज़ करते देखा है। इवन दो मैं कहता हूँ कि मतलब सीरियसली, चलो यूज छोड़ें, आप ये बताएं जिनके बने हुए उन्होंने लास्ट टाइम लिंक्डइन कब अपडेट खोला ही किया नहीं होना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको किस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। ठीक है, अब आप कहें जी कि मैंने एक गोश्त की दुकान है और मैं एयरपोर्ट पे जाके गोश्त वो चिकन बेचना शुरू कर दे, तो बिकेगा? कभी भी नहीं बिकेगा। तो ये आइडिया होना चाहिए कि हम लोग क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म कहाँ क्या है, कहाँ से हमें रिस्पॉन्स आना है। तो ये चीज़ें, ये अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और फिर इस अवेयरनेस के साथ उन प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। ठीक है, और आप ना ले किसी से ट्रेनिंग ना लें, आप यूट्यूब सर्च करें या कहीं से भी कर लें, बट हम लोग की वही बात है ना कि वो प्लेट में रख के मिल जाए तो ठीक है, खुद से सर्च करनी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम लोग नहीं सर्च कर पाते। तो इस तरह के और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग लैग कर रहे हैं, इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो बाकी ये जहांगीर भाई इसके बारे में मज़ीद आपको अपडेट करते हैं। अच्छा, मेरी ना एक कराची में कंपनी के साथ काम कर रहा था। वो लोग क्या करते थे कि डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनको मेंबरशिप सेल करते थे, और कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है आपकी, तो हमारी वेबसाइट पर लोग आते थे, उनकी प्रोडक्ट सर्विसेज देखते थे। अब हमने ये एक स्पेशल बंदा रखा हुआ था इस काम के लिए कि यार फॉर एग्जांपल अगर वलीद साहब हमसे मेंबरशिप लेते हैं और ये सीसीटीवी बेचते हैं ना, तो हमारा एक बंदा OLX पे इनके एड्स लगा रहा होता था, और वहाँ से हम लीड्स जमा करते थे, और वो लीड्स पर हम उस बिजनेस को देते थे। उसको ये लगता था कि लीड जी ये इस कंपनी से कमाल ये बिजनेस लाके दे रहे हैं मुझे। उनको ये नहीं पता कि एक बंदा पीछे बैठा हुआ है, उन्हीं के बिजनेस और उन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए OLX से लीड जनरेट कर रहा है, जो वो खुद भी कर सकते हैं। और हम उस काम के अच्छे खासे मतलब लाखों में पैसे चार्ज करते थे। दिन की 2 अगर उसको मैंने OLX से लीड्स निकाल के दे दी, वलीद भाई खुश हैं कि वलीद भाई के पास आज 2 ऑर्डर्स आए, और कहाँ से आए जी, इस फलां कंपनी से आए। अब वो मेंबरशिप भी रिन्यू करवाएंगे, ना सिर्फ ये कि रिन्यू करवाएंगे बल्कि अपसेल होंगे। यार पिछली दफ़ा हम आपको 2 देते थे ना दिन में, अब के 4 देंगे। अब आप हाई महंगी वाली मेंबरशिप्स लें, तो पूरी पूरी कंपनीज चल रही हैं इसके ऊपर। अच्छा जगीर भाई, आपने तो ये बात बता दी था, चले मैं 2 लीड्स देता हूँ आज, ठीक है। किसी का भला हो जाए। आपको शायद हैदर भाई याद होगा, जब हम 24 आवर्स में थे, हम लोग सैलून्स की सर्विस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस पर क्या एक्सपेंस आता था यार ज़ीरो। मतलब मुझे याद है आज भी, हीरो नुमा लड़का हमारे पास होता था, अली माशाल्लाह आजकल दुबई में। वो जाता था सैलून में, सैलून ज़्यादातर फीमेल्स ही चला रही होती, ठीक है, वहाँ जाता था, पर्सनैलिटी अच्छी थी, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था, और जाके वहाँ कहता था अच्छा आपके पास कितने क्लाइंट आते हैं, अच्छा ठीक है जी हम आपको जो है ना 100 क्लाइंट छोड़ देंगे। वो उनकी आंखें फटी बटी, 100 क्लाइंट्स आ जाएंगे, आपने में डील दे दी है, लेकिन वो डील ऐसी होगी जो कहीं पे भी नहीं होगी। तो वो डील बना के देते थे, फॉर एग्जाम्पल XYZ फेशियल वेशियल ये करवाने के चार्जेस हैं 10,000 रुपये, लेकिन अगर 24 आवर्स डॉट बिकेगा वाउचर आप लेके आएंगे तो यही आपको मिलेगी 7,500 में, 6,000 में, इवन लोग 5,000 में भी देते थे 50% ऑफ। अब वही चीज़ उठा के उन्होंने लगाई वेबसाइट पे, उसके नाम पे प्रोडक्ट की, सैलून की उन्होंने की SEO, और SEO करने के बाद वही लीड वहाँ पे आई, वो वाउचर पकड़ा 50%, वो सैलून वाले परेशान हो गए यार कि यार इतना रश कहाँ से ये लोग दे रहे हैं। तो ये और नेक्स्ट टाइम जब वो जाता था ना वो सैलून में, बैठे बैठे चाय कॉफी ये वो। नहीं, तो अब हैदर भाई ये देखिए, ये कितना अच्छा आइडिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब 2016-17 में हम ये करते थे, उसके बाद से मेरे ख्याल से अभी तक इसमें कंपटीशन बहुत लो है। मैंने भी कुछ अर्सा पहले भी सर्च किया गूगल पे जाके कि बेस्ट सैलून्स डील इन लाहौर एंड XYZ एरियाज, तो 1 या 2 वेबसाइट्स है जो कि आपको सैलून्स प्रॉपर डील्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं बगैर किसी पैसे के। वो क्या करें, शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बनाएं, अपने ही एरिया के हर गली मोहल्ले में सैलून है, वहाँ पे जाएँ, उनको जाके बताएं कि जी आप फेशियल दे रहे हैं 1,500-2,000 रुपये का। फेशियल पे कॉस्ट आपकी कितनी आती है प्रोडक्ट की, 500-600 रुपया। आपने जो अपना स्टाफ रखा हुआ है, अगर इसके पास रोज़ का 1 क्लाइंट या हफ्ते के 5 क्लाइंट भी हैं, बाकी टाइम इनका स्पेयर जाता है, आपने तो इनको महीने बाद पे करना है। तो मैं अगर आपको क्लाइंट देता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे ये पैकेज कितने का देंगे। वहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल अगर वो पैकेज आपको दे रहे हैं जी 2,000 रुपये का आम क्लाइंट को दे रहे हैं, आप उनसे 600 का पैकेज लें, 400-500 रुपये अपना रखें, 1,000 रुपये में एक वाउचर, आप उसकी SEO करें अपनी वेबसाइट की, और वहाँ पे उनको सेल करना शुरू कर दें। जो आपका वाउचर लेके उस सैलून पे जाएगा, ठीक है, वो उससे वो वाउचर लें और उसको सर्विस दें,
पेमेंट आपके पास आएगी क्योंकि थ्रू कोरियर वो डिलीवर होंगे। तो जो 15 दिन महीने का आपने उनके साथ टाइम इंटरवल रखना है, उनकी पेमेंट उनको दे। और मैं लिटरली आपको इस पे एग्जांपल देता हूँ, आप तो ये कराची की बता रहे हैं ना, हम लाहौर में सिर्फ एक डेप्लेक्स की ऐड लगाते थे। 7 दिन का उनके साथ एग्रीमेंट होता था कि 7 दिन हम आपकी ऐड लगाएंगे, इसको प्रमोट करेंगे। लिटरली 3 या 4 घंटे बाद हमें उनकी सर्विस स्टॉप करनी पड़ती थी। उस 3 से 4 घंटे में डेप्लेक्स के 1000-1500 वाउचर सेल होता था। और अगले पूरे महीने तक उनके वाउचर पे हमने स्पेशल लिखा होता था कि अगर आपने ये वाउचर ले भी लिया और आपने डेप्लेक्स से ये सर्विस लेनी है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट करानी पड़ेगी। उफ। और ये रियल एग्जाम्पल है उस टाइप की। डेप्लेक्स ने टोटल सैलून्स में ऐसा फ़र्क है, हमें एक डेप्लेक्स इतना बिजनेस दे देता था, हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे सैलून्स आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सैलून 100 रुपये में कटिंग कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं। आप इधर गड़ी शो स्टेशन वाली साइड पे जाएं और बड़े अच्छे उन्होंने सैलून्स बनाए। अब ये क्या है, ये मार्केटिंग ट्रिक है, ठीक है। अब उनके स्टाफ फ्री भी तो बैठा हुआ है, उन्होंने तो पे करना ही करना है। आप 500 लेके एक बंदा सर्व कर दें, आप उसी 500 में 10 बंदे सर्व कर दें। आपने तो डे एंड पे आपने तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है ना, आप उस वहां तक उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। सैलून से ना बैठकों से तो मुझे लग रहा है हमें आइडियाज मिल गया। सैलून से ना मुझे वो याद आ गया, वो उम्रे के ऊपर जो हाजी 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 5 रियाल 5 रियाल में बंदा लेके जाता था उधर, हाँ जी मेरा बंदा लिख दो, 1 रियाल जी उसका है और बाकी उसके है। ये बिल्कुल आप हरम से बाहर निकलते थे 15 रियाल से वो शुरू करते थे। बिल्कुल हम सारे हाल में आपको अलसफा टावर सामने लेके जाएंगे और आपको ट्रेड करके, और उसमें से भी उन्होंने कमीशन लेनी है और उनके पास आयशा आपके सामने है। अच्छा, जैसे वलीद भाई ने एक बहुत अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई यंगस्टर्स के लिए, तो आइडिया की बात हो रही है तो चलें एक आइडिया मैं भी देता हूँ। आप अपने इलाके के ना ये देखें कि आपके इलाके में कौन से ऐसे सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रही हैं। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी की आपको बताया, यार मेरे इलाके में ना 4 दुकानें हैं सीसीटीवी की। आप उन 4 दुकानों पे जाएं, उनसे कहें यार मैं आपको जो ऑर्डर ला के दूंगा ना, आप ऑर्डर पे 1% 2% कमीशन मुझे देंगे, ऑर्डर आपका मैं कंफर्म करके देता हूँ। उनसे आप इस तरह की कोई सेटिंग बना लें, OLX पे उनके ऐड लगाएं, नंबर अपना दें, उनसे सेटिंग करें, हाँ जी हाँ सही है, इतने कैमरे ये वो पक्का करें। जाके आप उनको जी वो बंदा पकड़ाएं कि यार ये रही आपकी लीड, जाके इधर जो है ना सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करें। काम उनका 1% भी अगर आपको वहाँ से मिल रहा है, सर मिनिमम 50,000 रुपये बताए थे आप। सबसे जो काम है ना पैकेज वो 30 से 35 हज़ार के दरमियान है। तो चले 5,000 तो मिल ही जाएगा, 5,000 तो मिल ही जाएगा आराम से। अगर आप दिन के 3-4 करते हैं, कुछ भी नहीं करना, ना प्रोडक्ट आपकी ना कुछ आपकी, आप कॉलेज खुद ही आनी है, बस एक बार आपने ना ऐड लगा दिया। सर आपको ऐड लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना कस्टमर है, आपकी सोच है, ढूंढ रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता है। ठीक है। बस अवेयरनेस, लोगों को आइडिया, चीज़ों का नॉलेज होने की बात है। इवन दो के लोग तो लंडे का माल ला के बेच रहे हैं। हाँ, वो जरा उसकी एग्जांपल भी जरा थोड़ी सी मैं चाहूँगा, जरा इंस्टाग्राम वाली बताओ कि कैसे आप लंडे का माल ला के कमा सकते हैं, जरा उसकी एग्जांपल थोड़ी। एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आया था सीखने के लिए। तो उसकी मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ। वो बता रहा था कि यार उससे पहले ना उसका एक इंस्टाग्राम पेज बना हुआ था। अब फिर वो यहाँ पे बात बड़ी अच्छी है कि जी आपने ये देखना है कि आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। उसने फेसबुक, गूगल कहीं नहीं बनाया था, उसने इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया हुआ था। उस पर डेली अपडेट्स करता था, उसको अच्छा उसने मैनेज किया हुआ था। अब वो करता क्या था, वो जाता था लाहौर में एक बड़ा फेमस है जी चोर बाज़ार दरोगा वाला की साइड पे, फिर उसके बाद लंडा है यहाँ पे, वो यहाँ से जाके शूज़, फिर उसके बाद कपड़े की चीज़ें जो मतलब स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, वॉचेस बड़ी अच्छी मिलती हैं, वो इस तरह की चीज़ें ना वहाँ से ढूंढ के लाता था। वो ला के उनको घर में धो के नीट एंड क्लीन करके, ड्राई क्लीन करके, उसका अपने मोबाइल से शूट करता था। मोबाइल से शूट करके वो देता है जी गूगल को, सॉरी ChatGPT को, कि मुझे इसको प्रोफेशनल इमेज में क्रिएट कर दो और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड और सारा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है। ऐसी बेहतरीन चीज़ बनती थी जिसके लिए लोग बाहर 5-5, 10-10 हज़ार रुपया चार्ज करते हैं, वो फ्री में वहाँ से कराता है, उसको इंस्टाग्राम पे अपडेट करता है और लिटरली उसको लाहौर से ही डेली के 3 से 4 ऑर्डर आते हैं एक चीज़। और उसने पेज, अब देखें ये थोड़ी सी साइकी है लोगों को कन्वर्ट करने की। आप किसी को लंडा कहेंगे, कोई लेगा आपसे चीज़? अब यही मैं कहता हूँ यार थ्रेफ्ट आइटम है, उसका नाम थ्रिफ्ट, ठीक है, नया नाम थ्रेफ्ट आइटम है। तो अच्छा वो लोग समझते हैं कि यार शायद ना ये स्मगलिंग का माल है, बाहर से ना इम्पोर्ट हो गया है, होता लंडा ही है, बट नाम चेंज बहुत ज्यादा है, खजाने देख लो, मतलब नाम चेंज है। हाँ, अब वो क्या करता है, 2500-3000 रुपये की ब्रांड की चीज़ लेके आता है, 5,000-7,000 रुपये में आपके जो पोश एरियाज है, लीड क्लास एरियाज हैं, उनको वो दे देता है। वो डिलीवर भी लाहौर में खुद करता है, पेमेंट भी फ्री। हाँ, पहले पेमेंट, COD वाला सिस्टम नहीं है, पहले पेमेंट जो लाहौर का ऑर्डर है खुद डिलीवर करेगा उसको, और जो आउटसाइड का है पहले पेमेंट लेगा, यहाँ से कार को करा देगा या किसी भी कोरियर कंपनी के थ्रू। इतना आसान बिजनेस है, कोई उसने आज तक ऐड नहीं चलाई, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने अपनी अच्छी एक ऑडियंस रखी हुई है, अपनी वीडियो बनाता है, बताता है जी कि आज हमारे पास ये सामान आया है और ये चीज़ें हैं उसमें, जिसने अपना ऑर्डर प्लेस करना ऑर्डर प्लेस करे, और 2-3 ऑर्डर आए थे। अब उसको
2500 3000 भी एक ऑर्डर के पीछे बचे और 3 ऑर्डर भी दे तो 9-10 हज़ार रुपये के उसके एक दिन की, और उसको एक मंथ से कैलकुलेट कर ले 3 लाख रुपया बगैर कुछ स्पेंड किए वो घर बैठे कमा रहा है ईजी तरीके से। सही। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है ना बस बैठक को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं, लंबी भी वो काफ़ी हो गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते जिस तरह हैं, फॉर एग्जांपल आजकल टिकटॉक हो गया, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स है, वो रील कंटेंट को प्रमोट करें। तो लोगों ने क्या किया कि ऑर्गेनिक रील्स बना के, प्यारी वॉल्स एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने। एक दूसरा अगर हम देखें तो बहुत सारे स्क्रैपर, डाटा स्क्रैपर टूल्स हैं जो कि ईमेल, OLX का भी जो है ना नंबर जो होते थे ना, वो भी एक डाटा स्क्रैपर होते थे। आप बताते थे कि ये कैटेगरी है तो वो उठा लेते थे जिसने ऐड लगाया। अच्छा, फिर बल्क में SMS सेंडर डिफरेंट होते थे कि भाई वो ये नंबर आ गए, ये इस कैटेगरी के, आप बताएं कितने लोगों को SMS भिजवाना है, तो बड़े सस्ते वो भिजवाया करते थे। फिर अब एक व्हाट्सएप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो है ना बन के निकला है। उस पर आप स्टोरीज लगा रहे हैं, उस पर आप स्टेटस लगा रहे हैं। अब फिर चैनल्स आ गए हैं, तो चैनल्स को आप जिस तरीके से जो है ग्रोथ कर रहे हैं और ऑर्गेनिकली अब लोग वहाँ पे भी करना स्टार्ट हो गए हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐड लगा लिया, उसके बाद चैनल पे क्लिक कराया और उसको लॉग इन करवा लिया और उसने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अब जो भी मैसेज वो करेगा उसको वहाँ से आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत सारे टूल्स हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं, मेरा ख्याल है इसमें बताए गए, लेकिन उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग गूगल माई बिजनेस से हम, मेरा ख्याल है, स्टार्ट हुए। गूगल माई बिजनेस से हम स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल प्रोफाइल्स, गूगल प्रोफाइल जो है इवन क्रिएट होती है। अगर आप मेरा नाम हैदर अहमद काजी जाके गूगल पे लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा ना अलग महसूस होगा। किसी का भी आप लिखेंगे ना तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे ऊपर रैंक करता है, और उसकी प्रोफाइल जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग हो वो एक बंदे की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। फिर प्रोफाइल्स कैसे होती है, इन्फ्लुएंसर्स की कैसे बनती है, वो डिफरेंट कैसे होती हैं, तो इसके ऊपर जो है ना थोड़ा काम होता है। विकिपीडिया इज अनदर टूल जो कि एक प्रोफाइल वाली साइड पे आते हैं। फिर OLX की बात हुई, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, पार्कव्हील्स, OLX हैं, तो उनके ऊपर अगर आप अपने बिजनेस को रैंक करते हैं तो उसकी भी गूगल रैंकिंग हो जाती है। उसके ऊपर फिर ईमेल स्क्रैपर्स, हमने डाटा स्क्रैपर्स की बात की कि डाटा स्क्रैप करके हम कर सकते हैं। फिर लास्टली जो हमने बात की है व्हाट्सएप की कि उसके ऊपर किस तरीके से होता है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। हाँ, दिस इज पॉसिबल, और दिस इज पॉसिबल इवन बेटर देन पेड एड्स, या आप इनके कॉम्बो या हाइब्रिड के साथ भी जो ग्रोथ हासिल कर सकते हैं ना, वो आप हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए लगा के भी नहीं लेके आ सकते। कंक्लूसिव रिमार्क्स जहांगीर। अच्छा, देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो हमने बहुत छोटा सा इसका अहाता किया है कि 2-4 चीज़ें आपको बताई हैं। आपकी अगर विल है, अगर आप करना चाहते हैं तो देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस डिजिटल वर्ल्ड के जो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपकी विल होनी चाहिए और आपके अंदर वो होना चाहिए कि यार मैंने करना है। तो बस अगर आप ये चाहते हैं कि बस मैंने करना है और आपने ये ठान लिया है तो हो सकता है। बिल्कुल। वलीद, कंक्लूसिव रिमार्क्स। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें अभी भी जिस पे हमें वर्किंग भी करनी है और इंशाल्लाह अपनी यूथ को जो है वो डिलीवर भी करनी है। और आने वाले सेशंस में हम लोग इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी जो है इस बैठक को देखते रहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है बहुत सारे जो ऐसे हकाइक ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठने वाला है। और हमारे साथ तब तक उमर मुबीन साहब भी टॉपिक्स बड़े। अच्छा, आज बैठक में आपने देखा होगा हम सिर्फ 3 लोग ही बैठे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो ई कॉमर्स एसोसिएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ जिसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो बहुत सारी टीम, पूरी ऑलमोस्ट ऑल टीम ही हम लोगों को छोड़ के, जो नौकरी करते हैं उनको छोड़ के तो ई कॉमर्स एसोसिएशन हमारी सिंगापुर गई हुई है। टेक वीक एशिया के नाम से ग्लोबल एक ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म है। फिर आपको पता ही है कि मेटा की जो हेड ऑफिस है, गूगल के हेड ऑफिस है, टिकटॉक हेड ऑफिस है, सेल्स फोर्स, जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर और इसके प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के हेड ऑफिस सिंगापुर हैं। तो उनके साथ एक डेडिकेटेड मीटिंग है। वो लोग वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त लॉबी कर रहे हैं, उनको इन्वाइट करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ लेके आ सके ताकि उनसे भी आप लोग सीख सके। तो ये एक रीज़न ये भी है कि बैठक आज थोड़ी छोटी है, लेकिन भरपूर टॉपिक्स के साथ थी और आगे आने वाले टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े ज़बरदस्त हैं। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। आपने पहली एपिसोड देखी होगी, दूसरी देखी होगी, तीसरी ये है, सॉरी तीसरी तो नहीं है ये, मेरे ख्याल चौथी पांचवी होगी, तीसरी एक और आपने देखी गूगल एड्स के ऊपर है, फिर AI के ऊपर भी बात हुई है। तो अब हम बस स्टे ट्यून विद अस। बहुत सारे ई कॉमर्स के जो हैं मशहूर जो शख्सियात हैं, ब्रांड्स हैं, जो नाम है, वो हमारे साथ आने वाली बैठक में ज़रूर आएंगे। तो हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमारी वीडियोस को यूं ही देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाली दिनों में बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली हैं। पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेके आएँ, और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और आप लोग टॉपिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करवाना चाहते हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग इन UK, इंशाल्लाह उस पर भी हम बहुत जल्द आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।